पर करें? हाँ ठीक है, नोट करो। नीचे सर वो 2a+3b के पे लिखना। हाँ ठीक है, हाँ हो गया सर। तो अब सबसे पहले हम लोग समझे व्हाट इज एक्टिव मास और के इक्विलिब्रियम का कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है। ये दो चीज हमको समझना है। एक्टिव मास जो है वो क्या है? व्हाट इज एक्टिव मास? भारती बताओ तो एक्टिव मास क्या होता है? बोलो। एक होता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टर्म तुम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे ना। और हाँ यहाँ सर। पर कंसंट्रेशन टर्म जो होता है वो होता है मोलरिटी। क्या होता है? मोलरिटी। याद है मोलरिटी? इट इज नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर मोलरिटी होता है। अब कंसंट्रेशन के बाद क्या आता है? बोलो। एक और होता है प्रेशर, जिसको कि हम लोग पार्शियल प्रेशर। एक्टिव मास दो तरीके का यूज करेंगे, एक कंसंट्रेशन और दूसरा पार्शियल प्रेशर। तो जब कंसंट्रेशन को यूज करते हैं, इसको जब यूज करेंगे कंसंट्रेशन को, तब हमारा जो के इक्विलिब्रियम है वो कहलाता है के सी। सी फॉर कंसंट्रेशन। और अगर हम लोग पार्शियल प्रेशर यूज करते हैं तो कंसंट्रेशन के इक्विलिब्रियम क्या कहलाता है? के पी। ये दो तरीके का हमारा एक्टिव मास होता है और अकॉर्डिंगली हमारा जो के इक्विलिब्रियम है वो बदलता है। अब जरा बताओ पार्शियल प्रेशर कब यूज करेंगे? रचित बताओ, पार्शियल प्रेशर आप कब यूज करोगे कंसंट्रेशन में, एक्टिव मास में? गैस में ही कर सकते हैं ना जी पार्शियल हाँ प्रेशर। सर, गैस में हो सकता है। अब लिक्विडेशन में कैसे करेंगे पार्शियल प्रेशर? नहीं कर सकते हैं। तो जब गैस हमारा रिएक्ट कर रहा हो तब तो हम लोग पार्शियल प्रेशर ही यूज कर सकते हैं। लेकिन कंसंट्रेशन दोनों में यूज कर सकते हैं, गैस में भी कर सकते हैं, लिक्विड में भी कर सकते हैं। इस कंसंट्रेशन टर्म को दोनों जगह यूज किया जा सकता है, बट पार्शियल प्रेशर को सिर्फ गैस के केस में ही यूज कर पाएंगे। तो ये हो गया तुम्हारा एक्टिव मास का पार्ट। नाउ कम टू यूनिट ऑफ के। यूनिट ऑफ के इक्विलिब्रियम। तो यूनिट ऑफ के इक्विलिब्रियम में दो तरीके का हम लोग डिस्कस करते हैं। पहला केसी को डिस्कस करते हैं। केसी केसी हमने क्या लिखा? मान लो एक रिएक्शन है जो कि ए है प्लस बी बी है और ये कन्वर्ट हो रहा है सी प्लस डी डी। के सी क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा सी टू दी पावर सी, राइट? डी टू दी पावर डी। समझ में आ रहा है? बोलो।
कोई तो बोलो, a to the power a, हाँ सर समझ में आ रहे हैं। b to the power b to the power small b। अब देखो ये हम लोग के इक्विलिब्रियम कर रहे हैं कब, ये के इक्विलिब्रियम जब के सी है। अब बताओ सी का यूनिट क्या है, मोलरिटी, मोलरिटी है ना, तो ये भी हम लोग एम लिख दिया। यूनिट जब निकालना है तो m टू दी पावर सी, मोलरिटी m लिखते हैं, m टू दी पावर डी डिवाइडेड बाय m टू दी पावर a और m टू दी पावर b। तो क्या बन गया ये, m टू दी पावर c प्लस डी माइनस a प्लस बी बन गया। और इसको तुम लिख सकते हो m टू दी पावर डेल n, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स, डेल n लिख सकते हो इसको, m टू दी पावर n। ये तुम्हारा यूनिट हो जाएगा केसी। सो यूनिट ऑफ केसी क्या हो गया, m टू दी पावर डेल n। इसको और अच्छा कर सकते हो, कैसे, इसको तुम लिख सकते हो मोल टू दी मोल बाय लीटर टू दी पावर डेल n लिख सकते हो। इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हो। तो मोस्टली तुम्हें इसी फॉर्मेट में इसका यूनिट लिखना पड़ेगा। अब एक एग्जांपल देते हैं, इसका तुम्हें यूनिट मान लो लिखना है N2 प्लस 3H2 कन्वर्ट हो रहा है 2NH3 में। अब तुम्हें बताना है यूनिट ऑफ केसी क्या होगा, यूनिट ऑफ केसी क्या होगा। तो बता सकते हैं, पहले तो डेल एन बताइए कितना होगा यहाँ पर, डेल एन राइट साइड प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं, 2 मोल, और रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं बोलो, 1 प्लस 3 है ना। सो 2 माइनस 4 हो गया, यानी डेल एन -2 है। यही तुम लोगों ने किया, देखो जरा इसको नोट कर लो, नोट कर लो तो याद रहेगा, ये पार्ट को नोट करो। सडन चलिए तो अब बताइए इसमें इसका यूनिट क्या होगा, जिससे पूछेंगे वो बताना। अंशिका बताओ तो यूनिट क्या बोलोगे, यूनिट ऑफ केसी, यूनिट ऑफ केसी बोलो, इज, अंशिका, भारती तुम बताओ। भारती माइक ऑन करके बताओ। चलो वैश्विक बताओ, क्या मैंने बताया, क्या बताया तुमको, बताया मोलरिटी टू दी पावर डेल एन, यही तो बताया ना यूनिट, डेल एन -2 है, मोलरिटी टू दी पावर -2। लेकिन मोलरिटी को मोल पर लीटर लिख दो, क्या करो, मोल पर लीटर टू दी पावर -2। अब जरा देखो क्या बना, ये बन गया मोल टू दी पावर -2 डिवाइडेड बाय लीटर टू दी पावर -2। लीटर ऊपर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, मोल टू दी पावर -2 और लीटर टू दी पावर 2, यही इसका यूनिट होगा। दिस इज यूनिट ऑफ केसी। क्या समझ में आया? यस सर। लो, या तुम ऐसे डायरेक्ट बोल सकता, याद रख सकते हो यूनिट ऑफ केसी क्या होगा, डायरेक्ट भी याद रख सकते हो। यूनिट ऑफ केसी जो होगा
मोल टू दी पावर डेल एन और लीटर टू दी पावर माइनस डेल एन, ये भी याद रख सकते हो ऐसे करके। सर ये वाला पार्ट एक और बार एक्सप्लेन कीजिए। हाँ। बोलो कहाँ पे? सर ये केसी का यूनिट। केसी वाला ना, यस देखो ये हम लोग क्या किया, यहां से देखो, इस जगह से, इस जगह से देखो, ये तो केसी का फॉर्मूला, ये समझ में आया ये वाला? यस सर, ये समझ गए। ठीक है, अब हर कंसंट्रेशन को m लिख सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन तो केसी में m से डिनोट होता है, और m क्या है? मोल पर लीटर। देखो m क्या है? m जो मोलरिटी होता है, ये तो मोल पर लीटर ही तो होता है ना, लेकिन हम लोग अभी m ही लिख दिए, m टू दी पावर c, m टू दी पावर d डिवाइडेड बाय m टू दी पावर a, m टू दी पावर b। यूनिट हम लोग फिजिक्स में पढ़ा होगा। अब पावर ऐड हो जाता है तो c और d ऐड हो गया, ठीक है, और डिवीजन वाला माइनस हो जाता है ना, यहाँ पर हम लोग एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, इसको हटा दो और एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, तो तुमको हो सकता है और क्लियर हो जाए। यहाँ पर इसको हम लोग क्या लिख दे, m टू दी पावर a प्लस b। ठीक, अब आगे का स्टेप लिखते हैं, m टू दी पावर c प्लस d माइनस a प्लस b, और इसी को हमने डेलन बोल दिया। ये जो है ना, ये पूरा का पूरा पार्ट, इसको हम क्या बोले, ये तुम्हारा जो है डेलन है, यही डेलन। डेलन, डेलन मीन्स नंबर ऑफ मोल्स इन प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स इन रिएक्टर। अब यूनिट ऑफ केसी करना है, बस m जो लिखा हुआ है ये m, इस m को मोल पर लीटर लिख देना है। मोल पर लीटर लिखा तो क्या बन गया, ये बन गया मोल टू दी पावर डेलन और लीटर टू दी पावर माइनस डेलन। याद रहेगा? अब देखो Yes. इसमें डेलन कितना है, -2 है ना, तो केसी क्या हो जाएगा, मोल टू दी पावर -2 लीटर टू दी पावर 2, क्योंकि डेलन ही निगेटिव है। हो गया? यस एक और केस का यूनिट जरा निकालो, बताओ। फाइंड यूनिट ऑफ केसी for the reaction H2 plus I2, 2HI। जरा इसके लिए जब फटाफट तुम लोग बताओ, जिससे पूछेंगे वही बता दो, समझे? यदि सब लोग बताओगे तो दिक्कत होगी। चलो इसको अंशिका को बताना है। अंशिका, रेडी फॉर योर आंसर? सर वो आई लिखे हैं, हाँ, वो आई लिखे हैं। आई है I2, हाँ H2 plus I2, यस। हाइड्रोजन और आयोडीन जब रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन आयोडाइड बनाता है, सही बात है, I2 है। तो इसका कोई यूनिट भी नहीं है। वेरी गुड, तो क्या बोलोगे इसको? यूनिटलेस बोलोगे ना? हाँ सर। तो ये यूनिटलेस है। अब जरा देखो, मैंने एक क्वेश्चन लिखा था, ये सब चीजें जरा सोचो। ये इक्विलिब्रियम, यहाँ पर आप जरा देख आइए और इस क्वेश्चन को देखिए, क्या लिख दिया था मैंने, डायरेक्ट 2 लिख दिया था। देखो तो, के इक्विलिब्रियम को 2 लिख दिया था, कोई यूनिट लिखा था क्या? नहीं सर।
क्यों नहीं लिखा था बताओ? क्योंकि सर दोनों साइड में नंबर ऑफ मोल सेम है तो डेल बराबर है, मीन्स ये भी यूनिटलेस है, ये यूनिटलेस है, अदरवाइज हमें इसका यूनिट लिखना पड़ता। ठीक, अब हम लोग यूनिट लिख पाएंगे किसी का भी? यस सर। नाउ कम टू केपी। इसका तो ये यूनिटलेस हो गया बिकॉज डेल एन इज 0, बिकॉज del n 0, so above reaction Kc is unitless, ये तो यूनिटलेस है। नेक्स्ट, केपी। अब हम लोग केपी पे आए। जब केपी की बात करते हैं तो इस केस में हम लोग जो एक्टिव मास यूज करेंगे केपी में, एक्टिव मास क्या होना है? पार्शियल प्रेशर। और नॉर्मली जो पार्शियल प्रेशर हम लोग यूज करते हैं ना, ये या तो हम लोग एटमॉस्फेयर में यूज कर रहे होते हैं या फिर और बार में यूज कर रहे हैं। इन दो चीजों में हम लोग रिएक्शंस में, आप लोग देखते होंगे ना जो रिएक्शन होता है उसमें देखते होंगे लाइक नाइट्रोजन हाइड्रोजन रिएक्ट करता है तो कुछ 500 एटमॉस्फेयर या 300 एटमॉस्फेयर देखे होंगे ना, रिएक्शंस में लिखा होता है। तो यहाँ हम लोग एटमॉस्फेयर यूज करते हैं पार्शियल प्रेशर के फॉर्म में। तो अब यदि हम लोग यूज करें N2 प्लस 3H2 2NH3, ठीक है। यहां पर केपी का जो यूनिट आएगा, केपी का यूनिट क्या बोलोगे? यूनिट विल बी ATM टू दी पावर डेल एन, एटमॉस्फेयर टू दी पावर डेल एन, ये होगा, या बार टू दी पावर डेल एन, जो यूज कर रहे हैं अकॉर्डिंगली हम लोगों का। तो इस केस में अगर तुमसे यूनिट पूछा जाए, यूनिट ऑफ केपी, तो क्या बोलोगे? एटमॉस्फेयर टू दी पावर -2 डेल एन। और डेल एन क्या है बताइए? डेल एन क्या है? -2 -2। सो आंसर क्या हो गया? एटमॉस्फेयर टू दी पावर -2, एटमॉस्फेयर टू दी पावर -2। तो यूनिट्स निकालना तो हम लोग सीख चुके हैं। ओके, अब एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, प्रैक्टिकली हो सकता है कुछ और हो डाटा, लेकिन हम लोग उस क्वेश्चन को अभी करेंगे। सपोज करो, एजम्पशन बेसिस पे मैं डाटा ले रहा हूँ, डाटा माइट बी नॉट प्रैक्टिकल। सपोज हम इसी क्वेश्चन को ले रहे हैं, N2 प्लस 3H2 is 2NH3, ठीक। तो in 2 liter vessel, in 2 liter vessel at equilibrium, 2 liter vessel at equilibrium,
concentration of N2, the concentration of N2 is, या ऐसा करते हैं, at equilibrium moles of N2, moles of N2 is 2 mole moles of H2 3 mole and moles of NH3. जो मैं डाटा दे रहा हूँ इट इज नॉट प्रैक्टिकल डाटा, जस्ट मैं एक्सप्लेन करने के लिए कुछ दे रहा हूँ. एंड इट इज सपोज 4 मोल. ओके, ऐसा कुछ हमने ले. ये हो सकता है प्रैक्टिकल ये डाटा कुछ और हो. फाइन केसी, केसी क्या होगा ये निकाल पाओगे? अभी लोग ट्राई करो. आई एम गिविंग यू 2 to 3 minutes. 23 हो रहा है, 26 3 मिनट का टाइम है.
हो गया? बताओ किसने किसने कर लिया? सबका माइक ऑफ है, बताओ। एसी कितना आ रहा है? बोलिए। चिराग, वैश्विक, Sir, liter square per mole square. हाँ बोलो। Liter square per mole square. नहीं, क्या बोले पता ही नहीं चला, फिर से बोलो। L square by mole square. आवाज नहीं आ रहा है तुम्हारा मुझे clear। सर लीटर स्क्वायर बाय मोल स्क्वायर कह रही है। अरे वैल्यू निकालना है ना। वैल्यू निकालना है। 16 by 27 m to the power minus 2. 27, हाँ Sir, 16 by 27. लिख के बताओ मुझे यार, कुछ पता नहीं चल रहा क्या बोल रहा, कुछ भी आवाज नहीं। सर मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? हाँ बोलो। सर वो 16/27 बोल रही है। 16 बाय, ओके 16 बाय 27, हाँ यूनिट बताओ। M to the power minus 2. m to the power minus 2 means mole to the power minus 2 लीटर स्क्वायर, ये बोल रहे हैं। क्या सब लोगों का यही है? बोलिए। चलो हम देखते हैं क्या आंसर है, हम चेक करें। और कोई कुछ और आंसर लाया है तो बोलो। किसी और का कोई और आंसर नहीं? चलो कंसंट्रेशन ऑफ N2, पहले कंसंट्रेशन ऑफ N2 क्या आएगा, बोलो क्या आ रहा है, बताओ तो कोई। मोल पर लीटर, यही होगा ना, मोल पर लीटर, यानी मोल पर लीटर। लीटर कितना दिया हुआ था? 2 दिया हुआ है, देखो मोल्स कितना दिया हुआ है? 2, तो 2/2 1 हो गया। कंसंट्रेशन N2 का 1 है। H2 का कंसंट्रेशन कितना होगा, आप देखते हैं 3 है, 3/2 है। ओके, H2 का कंसंट्रेशन 3/2 हो गया। अब NH3 का कंसंट्रेशन क्या होगा? कितना दिया है? 4/2, यानी 2 हो गया। ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन। फॉर्मूला में सेट करेंगे तो नाउ Kc NH3 square divided by CN2 into C H2 होल क्यूब। NH3 है तुम्हारा 2, सो 2 स्क्वायर हो गया। N2 है 1, तो 1 ही रह गया। और H2 है 3/2, सो 3/2 क्या, होल क्यूब। 3/2 होल क्यूब, यानी 27 हो गया, इधर 4 हो गया, डिवाइडेड बाय 1 into 27 into 8, 32/27 मोल लीटर स्क्वायर। 32 आ रहा है, ये तो कहाँ गलत हुआ है बोलो। हाँ सर, मेरा भी 32 आ रहा है, मतलब मल्टीप्लाई। 16 किसने बताया? सर मैंने ही बताया। अच्छा तुमने ही बताया था। सब लोगों को समझ में आया? बताओ। ठीक है। हाँ सर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है फाइंड वैल्यू ऑफ Kc, find value of Kc if 1 mole of
more 1 mole of 1 mole of N2 is added into the above mixture. अगर एभव मिक्सचर में 1 मोल ऑफ N2 ऐड कर दे तब केसी क्या होगा? बोलिए। बाबा जी सब लोग माइक ऑन करो। सब लोग है भी या नहीं पता नहीं, कोई खाना खा रहा है क्या कर रहा है। कितने लोग खाना खा रहे हो? भारती यस है, सर। बताओ क्या होगा इसका आंसर? केसी क्या होगा अगर 1 मोल और ऐड कर दिए तो? सर हाफ पर मोल -2 L स्क्वायर। क्या हो जाएगा? हाफ मोल पावर -2 L स्क्वायर। यानी 1 मोल ऐड करने से वो हाफ हो जाएगा, यानी 1 आंसर बाई है 2 हो जाएगा। 1/2 आंसर। मोल पावर -2 लीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा आंसर यस सर। N2 ऐड करने से। क्या? हाँ सर। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? सॉरी सर 2/3। सॉरी सर, एक छोटा सा करेक्शन हो गया। 2/3 है। ये 2/3 हो जाएगा। यस सर 2/3 है। 2/3 मोल लीटर 2/3। ऐसा है। अगर कैसे कैसे किया आप वैश्विक बताओ। क्या किया जो ऐसा हो गया? सर एक मिनट चेक कर रहे हैं सर। हाँ सर एक मिनट चेक कर रहे हैं जरा अपना आंसर, उसके बाद बताएं। हाँ, और दूसरे लोग बताओ क्या होगा? चिराग डिस्कनेक्ट हो गया है। ओके, भारती तुम बताओ एक बार आंसर क्या होता है। शुभांगी बताओ। सर आ गया। हाँ बोलो। सर कैलकुलेशन अगर होती ही जा रही थी। अब क्या आंसर आ रहा है? सर इस बार कंफर्म सही है। 64/27। 4/3 है अब। नहीं सर 64/27। अच्छा 64/3। 27। तो 27। मिला है 64/81। 64/81। यस सर। 64/81 यस सर मेरा भी आ रहा है। लीटर स्क्वायर। यार तुम लोग इतना कैलकुलेशन गड़बड़ कर रहा है क्या? हो जाएगा ये तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगा। 64/81। हमको लगता है कैलकुलेशन तो अब यहाँ पर तुम लोग का ठीक है। यस सर ये करेक्ट है। यही है, लेकिन कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अब देना पड़ेगा। कॉन्सेप्ट वाइज समझिए अब क्या होता है। एक्चुअल में ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। आपने कैलकुलेशन ठीक किया है बट आंसर ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर जो है 32/27 मोल -2 लीटर स्क्वायर, यही होगा।
जो पहले था वही रहेगा, नहीं बदलेगा। बोलिए क्यों? मैं कह रहा हूं जो अब उस समय था ना वही रहेगा। केसी 32/27 जो निकाला था वही रहना है, वो बदलना नहीं है। चलो, इससे क्या किसी को समझ में आया मैंने क्या कहा? यदि तो कुछ क्योंकि रिएक्शन एक ही हो रहा है तो मतलब कांस्टेंट एक ही होगा। रिएक्शन एक ही हो रहा है तो कांस्टेंट तो वही रहना है। केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है, तो वो कैसे बदल जाएगा? लेकिन ये 1 मोल डालने से हुआ क्या? 1 मोल डाल दिया हमने तो क्या होगा बताओ तो, कोई बता सकते हो क्या होगा? बोलो शुभांगी, 1 मोल डालने का इम्पैक्ट क्या आएगा इस रिएक्शन पे? सुनिए बताते हैं। एट इक्विलिब्रियम रिएक्शन तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो गया था, हुआ था कि नहीं हुआ था? बोलो। यानी कि प्रैक्टिकली यू आर नॉट, प्रैक्टिकली नो विजिबल चेंज इन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या सही बात है? practically there was no change in reactant and product at equilibrium once your moles of N2 was 2, H2 3 and NH3 4 moles। लेकिन जैसे ही तुमने 1 मोल N2 डाला तो रिएक्टेंट ज्यादा हो गया, मीन्स फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट बढ़ जाएगा। और फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्शन प्रोसीड करने लगेगा। रिएक्टेंट बढ़ा देने से रिएक्शन फॉरवर्ड पर प्रोसीड करेगा, और प्रोसीड करने से क्या होना है फिर? N2 का क्वांटिटी जो 3 तुमको दिख रहा था वो घटने लगेगा, समझे? H2 जो 3 दिख रहा था वो भी घटने लगेगा, और NH3 क्या होगा? बढ़ने लगेगा। समझ में आई बात? क्या होगा? N2 क्या होगा? 2 3 तुम्हारा हो गया था ना, N2 जो है 3 से कम होने लगेगा, और H2 क्या होगा? 3 से कम होने लगेगा, और NH3 क्या होगा? 4 से ज्यादा होने लगेगा। और एक टाइम आएगा और फिर से केसी वही होगा, एट इक्विलिब्रियम अचीव करेगा। मीन्स एट इक्विलिब्रियम जब अचीव करता है उस समय तुम्हारा ये जो रेशियो है वो केसी के बराबर होता है, हमेशा नहीं होता। हर जगह तुम अगर डिवाइड कर दो और वो केसी के बराबर होगा, नहीं होगा। अब अभी क्या होगा? इफेक्ट क्या होगा? केसी तो तुम्हारा इंटैक्ट है, वो बदलना नहीं है। केसी तुम्हारा यही रहना है 32/27। बट ये रिएक्शन डिस्टर्ब हो जाएगा, और रिएक्शन गेट्स डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। जैसे ही तुमने डाला 1 मोल N2 एडेड, इक्विलिब्रियम gets disturbed, and reaction proceed in forward direction, forward direction till equilibrium, again exist। तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि इक्विलिब्रियम फिर से एग्जिस्ट ना हो जाए। तो अब देखिए होना क्या है, कैसे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा? N2 था प्लस GH2 था, और इधर NH3 था, 2NH3 था। अब देखिए इस डिस्टर्ब हो गया,
जिस समय तुमने डाला उस समय के टाइम को t इक्वल टू 0 मान लो। t इक्वल टू 0 पे कितना है, ये 2 + 1 है ना। इसको आप बोल सकते हो, एक तुमने ऐड किया है क्योंकि, तो 2 + 1 मोल कह सकते हो। इसको कितना कह सकते हो, उस समय ये कितना है 3 मोल था, तो ये क्या था 4 मोल था। लेकिन एट इक्विलिब्रियम क्या हो जाए, एट इक्विलिब्रियम बोलिए ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, 3 - x। ये भी थोड़ा सा कम होगा, कितना कम होगा, अगर ये x टूटा है, x ब्रेक हुआ तो ये 3x ब्रेक होगा, यानी -3x करना पड़ेगा। और ये कितना बढ़ेगा 4 + 2x ये इंक्रीज होगा। क्या यहाँ पे ये पॉइंट समझ में आया, मैंने जो ये किया, इस पॉइंट को समझना बहुत जरूरी है तुम्हें। अब यदि N2 में x ब्रेक कर रहा है, N2 x डिक्रीज हो रहा है, तो H2 3x डिक्रीज होगा, क्योंकि यहाँ 3 का फैक्टर लगा हुआ है। और NH3 कितना इंक्रीज होगा, 2x इंक्रीज होगा। ये बात समझ में आई या नहीं, देखिए बोलिए मुझे, ये पॉइंट समझ में आया सबको? सर एक और बार बताइए ना, हाँ एक और बार बताइए ना। हाँ, कौन पूछ रहे हो बताओ? अंशिका। अंशिका, ठीक है। देखो, जब हमने इक्विलिब्रियम अचीव अब नहीं है, 1 मोल जैसे ही ऐड किए इक्विलिब्रियम के डिस्टर्ब और रिएक्शन प्रोसीड करेगा। रिएक्शन के प्रोसीड करने का मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा कम हो जाना, रिएक्टेंट का कम हो जाना। तो N2 अगर 1 मोल टूटता तो H2 कितना टूटता बताओ? 3 टूटता। स्टेकियोमेट्री तो यही होती ना। तो अगर N2x ब्रेक हुआ, N2 अगर x, ये माइनस करने का मतलब क्या है, उतना ब्रेक होना। सो N2 अगर तुम्हारा x ब्रेक हुआ तो H2 में कितना चेंज आएगा बोलो, 3x 3x का। और NH3 कितना इंक्रीज होगा, 2x। 2x। समझ में आ गया? हाँ सर। और इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। और हम क्या कह रहे हैं, इस x के चेंज से इक्विलिब्रियम अचीव्ड। अब जैसे ही इक्विलिब्रियम अचीव्ड होगा तो आप क्या कह पाओगे, नाउ यू कैन से के इक्विलिब्रियम या केसी, हम लोग केसी बोल रहे हैं इसको, केसी इज NH3 concentration of NH3 square divided by concentration of N2 into concentration of H2 होल क्यूब कह रहे हैं ना। तो अब देखो, कंसंट्रेशन ऑफ NH3 क्या होना है, क्योंकि हमारा 2 लीटर था, तो इसको बोलोगे 4 + 2x डिवाइडेड बाय 2, यही मोलरिटी होगा ना, पर होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय N2 क्या आएगा 3 - x डिवाइडेड बाय 2, क्योंकि वॉल्यूम तो 2 लीटर ही है, क्या हो जाएगा इतना ही है। और ये 3 - 3x डिवाइडेड बाय 2 होल क्यूब। ये किसके बराबर होना चाहिए, ये जो तुमने निकाला था कितना 32/27। सो आप इसको 32/27 के बराबर जब तक नहीं होता है तब तक x जो है बढ़ता जाएगा। यानी अब हमारा क्या बन गया, इसको तो 2 + x लिख सकते हो होल स्क्वायर, 3 - x, और यहाँ पर 3 - 3x होल क्यूब, और ऊपर 2 × 2 क्यूब, ये बन गया। ओके, तो अब देखिए ये क्या है 16 है, तो ये दोनों मिलकर इसे कैंसिल कर देगा, ये 2 हो गया। और यहाँ 3 क्यूब आएगा, ये 27 हो जाएगा। यानी यू कैन से 2 = 2 + ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है यहाँ पर, स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 - x और 1 - x।
तो इस ये एक बड़ा इक्वेशन आ गया, इससे तुम x की वैल्यूज निकाल सकते। बट ये एक लेंदी कैलकुलेशन, इट इज डिग्री 4 सो नॉट इजी टू फाइंड, बट x हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बट पर्पस क्या, हमने क्या बताया कि आप जब मोल्स पुट करोगे एट इक्विलिब्रियम पे तो केसी चेंज नहीं करने वाला, इक्विलिब्रियम में इधर से उधर हो जाएगा, रिएक्शन जो होना शुरू हो जाएगा। इक्विलिब्रियम हो चुका है तो आप कुछ भी डालते हो, तो मान लो NH3 तुम डाल देते, इसकी जगह 1 मोल NH3 डाल देते तो क्या होता है, जरा सोच कर बताओ तो क्या होता। अभी 4 मोल NH3 1 मोल डाल देता तो क्या होता रिएक्शन में, बोलिए, नहीं समझा। सर NH3 कम होता और N2H2 बढ़ते। वेरी गुड, यानी रिएक्शन बैकवर्ड में शिफ्ट होने लगता और तब तक शिफ्ट होता जब तक कि वो केसी के इक्विवेलेंट हमारा कंसंट्रेशन नहीं। ओके, तो चलो आज हम यहीं तक एंड करते हैं, ये तुम्हें मैं लेक्चर भेज देता हूँ। सर अभी जियोलॉजी का क्लास होगा, हाँ, अभी जियोलॉजी का क्लास होगा। अभी जूलॉजी का नहीं है, ओह अच्छा, कल है, ठीक कल है। ठीक है सर। थैंक यू सर। मैम ने बोला है क्या? नहीं सर, वो लिंक था ना तो उसमें 9 लिखा हुआ था तो हमको लगा अभी है। नहीं नहीं, 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 तो गलत हो गया कुछ, 9 AM है कल का। ठीक है सर।